तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अंटारा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि इसकी बनी है धनु राशि है। चंद्रमा बैठा है धनु राशि में, चंद्र राशि है धनु राशि। कुंडली की अगर बात की जाए, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला ग्रह, ये इसका दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये इसका 12वां ग्रह। अब देखो जी, इन 12 ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ देखी जाएगी, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर, कि ये लड़का कितना धन जोड़ पाएगा जीवन में। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर है इसके काम काज का घर। 11वां घर है बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में देखना क्या है। आप वो घर देखो। जैसे कि अगर आपने मान लो इसके बारे में देखना है इसकी पत्नी के बारे में, तो सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। तो पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर इसके मैंने बच्चों का बोला है, तो बच्चों के लिए पांचवा घर। और पांचवें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है। और उस घर का जो मालिक बना होता है वो मालिक देखना पड़ता है, कि घर का मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी इस लड़के के ऊपर जो चल रही है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की, जो कि 19 से चली हुई है। और ये चौथा महीना 25 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो सूर्य का है। और सूर्य का असर कितना है, 80%। और बाकी बचा 20% इसके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा, जो कि 12वां महीना 23 से चली है, चौथा महीना 24 में जाके खत्म होगी। मतलब इस लड़के के अभी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, सूर्य और केतु की वजह से। और दोनों में बड़ा जो असर है वो सूर्य का है। सूर्य का देखो 80% असर है। मतलब ये लड़का, इसकी लाइफ में जो भी अभी चीजें हो रही हैं, जो भी ये खा रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, जो भी सूर्य की वजह से हो रहा है। तो अब हम इसके पहले सूर्य को देखेंगे कि वो कैसा है। तो सूर्य यहाँ पे बैठा है पहले घर में। पहले घर से जो देखा जाता है वो है इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें पहले घर का जो मालक है, पहले घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना है शनि। तो हमें पहले घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के के अगर रंग रूप के बारे में जानना है, पर्सनैलिटी के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम पहले घर में जो सूर्य है, अगर उसकी मैं बात करूं, जो सूर्य की बड़ी दशा चल रही है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, सूर्य इस लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। क्योंकि सूर्य इस घर का मालक है, 8वें घर का। बैठा देखो जी पहले घर में है, यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। और ये 8वें घर का मालक है। 8वें घर में यहाँ पे देखो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। और ये 8वां घर होता है आयु का, मृत्युतल कष्ट का, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें,
ये सभी चीजें आठवें घर से देखेंगे और आठवें घर के मालक सूर्य से देखी जाएंगी। तो आठवां घर किसका है? आयु। आयु चलेगी सर के ऊपर। जैसे मैंने बोला सूर्य अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। सूर्य से लड़के की उम्र तो कर देगा लंबी, लेकिन इसको सूर्य बीमार करेगा। अभी मतलब सूर्य की दशा में जो 19 से चली हुई है, सूर्य से लड़के को बीमार कर देगा। इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी सूर्य की वजह से। और सूर्य क्रूर है, इस लड़के को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, इसको गुस्से वाला भी बनाएगा। सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी, सर में दर्द जरूर होगा। लेकिन सूर्य, जैसे मैंने बोला अच्छे फल क्या देगा, सूर्य है साहस का कारक। इस लड़के को साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और सूर्य देखो जी राजा ग्रह है। जब भी किसी के सर के ऊपर बैठा होता है, मतलब पहले घर में बैठा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो या तो राजनीति में होते हैं या वो सरकारी नौकरी में होते हैं। जो कि आपका एक सवाल भी था कि ये राजनीति में अभी काम कर रहा है, उसमें फायदा है या नहीं। तो बिल्कुल फायदा है, क्योंकि सूर्य पहले घर में बैठा है, राजनीति में इसको फायदा देगा। और 10वें घर में राहु, अकेला ही राहु जब भी 10वें घर में होता है, राजनीति में बड़े लेवल लेवल पे लेके जाता है, क्योंकि 10वां घर है राजनीति का और सूर्य है राजनीति का कारक। तो दोनों ग्रह इसको राजनीति में फायदा देंगे, ये कन्फर्म है। मतलब जो सूर्य है, जो सूर्य की दशा चल रही है, मैंने क्या बोला, ये अच्छे फल भी दे रहा है बुरे फल भी। बुरे फल ये है बस कि हेल्थ खराब करेगा इसकी, बीमार कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, गुस्सा ज्यादा आना। लेकिन अच्छे फल क्या है, राजनीति में फायदा है और मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा, साहसी बना देगा। सूर्य क्योंकि राजा ग्रह है, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं, जैसे राजा बन के जीवन जीना चाहते हैं। और राजा मतलब वो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं। तो मतलब इस लड़के की अगर इच्छा है सरकार राजनीति में जाने की, वो सूर्य पैदा कर रहा है। तो किया क्या जाए अभी, ताकि इसके जो बुरे फल हैं वो कम हो सकें। मतलब जो अच्छे फल हैं अगर बढ़ाने हैं कि राजनीति में ज्यादा फायदा हो, तो सूर्य के कुछ उपाय किया करे। क्या उपाय है, अभी मैं 5-6 उपाय बता देता हूँ, जो इसको उपाय सही लगे वो ये लड़का कर सकता है। पहला उपाय, ये लड़का सूर्य के मंत्रों को एक बार पूरा कर ले, जो कि है 7,000। जैसे कि आज संडे है, अभी अगले संडे शुरू करेगा संकल्प लेके, और सुबह के टाइम संकल्प लेके ये 7,000 एक बार मंत्र पूरे कर ले। संकल्प कैसे लेना है, अभी जो संडे आएगा प्रार्थना करेगा संडे से कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा मेरी अच्छी जाए, मैं बीमारियों से बचूं, मेरी हेल्थ अच्छी हो, और बाकी जो अच्छे फल आपके वो मिले। मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मुझे आप उसमें फायदा दो, इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूँ। और ये जो मंत्र है कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे इसके 11 दिन लग जाए पूरे करने में, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेने हैं। और मंत्र पूरे करके छोड़ देगा। और मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। फिर इसने दूसरा उपाय जो करना है वो है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम। और ये पाठ देखो जी 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन सकता है। तीसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। 2 पाठ है, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे दोनों में एक पाठ जरूर पढ़ना जो इसको आता है। चाहे कवच का पाठ पढ़ ले, चाहे सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ ले। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक सूर्य की दशा है तब तक ये जरूर पाठ पढ़े। पहले मंत्र पूरे कर ले। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, क्योंकि अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल क्या दे रहा है, उम्र लंबी कर रहा है। दान करने से क्या होगा, इसकी पावर कम हो जाएगी, बुरे फल कम, जो अच्छे फल हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना, खाली सूर्य को हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर किया करे। जब सूर्य को देखेगा तो हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करना है कि सूर्य आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये 2 उपाय जरूर करने हैं, बाकी मंत्र एक बार पूरे कर ले। इसके अलावा एक और उपाय है, बता देता हूँ, अगर ये लड़का कर सकता है वो है, ये लड़का सूर्य का व्रत रख सकता है। हर संडे को सूर्य का व्रत रखा करे। लेकिन अगर इसको लगता है कि व्रत तो मैंने कभी रखा नहीं, तो चाहे रहने दे। अगर रख सकता है तो रख लिया करे, इसकी मर्जी है। बाकी मंत्र एक बार सिद्ध कर ले, उसके बाद कवच और स्रोत का पाठ पढ़ा करे। फायदा देखो जी क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये है, क्योंकि जो आपका सवाल था राजनीति में जाना चाहता है, जा भी रहा है, काम कर भी रहा है उसमें, क्योंकि सूर्य इसको लेके जा रहा है, सूर्य की वजह से ये राजनीति में जा रहा है भाई, ये कन्फर्म है। बाकी अगर ये पाठ करेगा तो क्या होगा, राजनीति में इसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये मार्गेश भी है और कई बार दिक्कतें भी पैदा करता है राजनीति में। बाकी हेल्थ खराब करेगा थोड़ी सी, इसलिए मैंने बोला ये पाठ करे।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चल रही है केतु की अंतर्दशा। ये 12 महीना 23 से चली है, अभी चौथा महीना 24 में खत्म होगी। 4 महीने की दशा है, छोटी सी दशा है। तो केतु इसका बैठा है लड़के का यहाँ पे चौथे घर में। सवाल कि अभी जो केतु की दशा है वो क्या अच्छा बुरा फल देगी। ये जो चौथा घर है, देखो जी ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, कि इसकी लड़के की जो माता है वो कैसी होगी। चौथा घर इस लड़के का मकान का भी है, इसका मकान कैसा होगा। चौथा घर वाहन का भी है, इसका वाहन कैसा होगा। भूमि जमीन जायदाद कैसे होंगे। ये चीजें हम जो देखते हैं चौथे घर से देखते हैं, किसी भी कुंडली में ये चीजें चौथे घर से देखी जाती हैं। और अब देखो जी चौथे घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, मतलब इसकी माता कैसी होगी मंगल से देखेंगे, मकान वाहन कैसा होगा मंगल से देखेंगे। और मंगल के अलावा हमें चौथे घर में देखो केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर इस लड़की की माता देखनी है, मकान देखना है, वाहन देखना है, तो हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि माता मकान वाहन का सुख कैसा होगा। अभी हम पहले केतु की बात करते हैं जिसकी दशा है। देखो जी केतु चौथे घर में जब भी बैठा होता है तो चौथे घर का थोड़ा सा नुकसान करता है, क्योंकि ये पापी ग्रह है। मतलब चौथा ग्रह है इसकी माता का, तो केतु क्या कर देगा, इस लड़के की माता के सुख में कोई ना कोई कमी कर देगा। तो माता के सुख में कमी का मतलब ये है कि जहाँ तो माता को कर देगा बीमार, इसकी माता बीमार होगी, या माता से इस लड़के की बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आ सकता है इस केतु की वजह से। इसके अलावा चौथा घर है मकान का, तो केतु इसको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। जहाँ तो मकान होगा नहीं, अगर मकान बना भी लेता है मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, मकान को लेकर कोई विवाद होना हो। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें पैदा करता है। और चौथा घर होता है जन्मभूमि का, ये केतु इस लड़के को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसको इसकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी केतु की वजह से, दूर जाना पड़ेगा जन्मभूमि को छोड़ के, और वहां पे फायदा होगा। मतलब अगर ये जन्मभूमि से दूर जा रहा है, वहां पे इसको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, जन्मभूमि से दूर जाने पर। और जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे इसका अपना ही देश हो। और फायदा भी होगा इसकी कुंडली में, इसके जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग हैं, और इसकी किस्मत भी चमकेगी अगर जन्मभूमि से दूर जाता है। तो सवाल है कि केतु के लिए लड़का क्या करे ताकि इसको माता मकान वाहन को लेके कोई दिक्कतें ना आए। और ये उपाय इसके केतु के भी करने जरूरी हैं जब तक ये केतु की दशा है। तो क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय, ये लड़का, केतु का एक दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, वो रोटी जरूर डाला करे, रोजाना डाल दिया करे, या हफ्ते में 2-3 दिन कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे। और डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते डालनी है कि आपका ये दान मैं कर रहा हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और दूसरा उपाय, ये लड़का रात के समय केतु का एक पाठ है, या तो केतु कवच का पाठ पढ़ ले या इसका मंत्र आप कर ले। चलो इसका मंत्र कर ले, सिंपल है, आसानी से एक माला कर लेगा। तो मैंने क्या बोला, केतु के उपाय क्या बोले हैं, 2 उपाय बोले। एक तो कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करे, चाहे बिस्कुट डाल दे चाहे दूध डाल दे। और दूसरा काम केतु का रात के समय एक माला करना है मंत्र जाप, ओम केम केतवे नमः। कब तक करना है, जब तक केतु की दशा है, चौथा महीना 24 तक। केतु का एक माला मंत्र जाप रात के समय जरूर करे। फायदा क्या होगा इसका, अगर ये मकान बना रहा है मकान बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, माता की हेल्थ अच्छी होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी कई फायदे होंगे ये मंत्र जाप करने से और कुत्तों को रोटी डालने से। अब देखो जी बाकी हम इसके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि सूर्य के साथ यहाँ पे जो बुध बैठा है, बुध इसका मुझे काफी अच्छा लगा है। बुध इस घर का मालक है नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर इस लड़के का भाग्य देखना है कि ये लड़का भाग्यशाली होगा या नहीं, नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में 6 लिखा है जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो भाग्य देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है पहले घर में। 10 लिखा है शनि के घर में बैठा है। मतलब इसका जो बुध है वो काफी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि भाग्य चला गया सर के ऊपर। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। इसके अलावा बुध सर के ऊपर बैठा ही लड़का बुद्धिमान भी होगा बहुत ज्यादा, बातचीत करने में कुशल होगा, इंटेलिजेंट होगा, वाणी अच्छी होगी। बुध ये दिखा रहा है। और सूर्य के साथ बुध बैठा है, ये कुछ मात्रा में बुध आदित्य योग भी होता है।
ये अच्छा माना गया है, योग अच्छा होता है। तो अब देखो जी, इसके यहाँ पे दूसरे घर में शनि बैठा है। शनि की अगर मैं बात करूं कि वो कैसा है, तो शनि वैसे तो तकरीबन देगा अच्छे फल, 100 में से समझ लो 80-90% देगा अच्छे फल, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। तो पहले मैं बताता हूँ अच्छे फल क्या देगा। तो शनि कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का जन जोड़ेगा कितना भाई, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, जो कि आपको मैं पहले बोल चुका हूँ। जो कुछ देखना है वो घर देखो, और घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो दूसरे घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालिक कौन बना, शनि। और शनि कहाँ बैठा है, देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। कमाल की बात है, दूसरे घर का मालिक शनि दूसरे घर में ही बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखो जी, एक फार्मूला है, जैसे कि मैं अपने घर में खुद बैठा हूं, तो क्या होगा, मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा। आप अपने घर में बैठे होंगे, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। ऐसे ही जो ग्रह अपने घर में बैठा है, वो हमेशा अपने घर का अच्छा करता है। तो इसका शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में दूसरे घर का ही मालिक है। तो शनि दूसरे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब ये लड़का जो है वो बहुत ज्यादा धनी होगा, ये काफी धन जोड़ेगा, इसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का उसका अच्छा, वाणी अच्छी। और शनि देखो जी, इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 10 लिखा है। और पहला घर किसका है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब इसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। धन के मामले में शनि अच्छे फल देगा। शश योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो शनि इसकी वजह से इस लड़के को महाधनी बनाएगा। खासकर शनि की जो दशा होगी वो समाज धन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला था, शनि थोड़ा सा एक बुरा फल भी पैदा करेगा। वो ये है कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। तो शनि चौथे घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, जो कि है इसकी माता, मकान और वाहन का घर। तो शनि भी ये दिखा रहा है कि इस लड़के को माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि भी ये दिखा रहा है। आपको मैंने पहले बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी लड़की की, माता, मकान, वाहन के लिए। हमने केतु को देखा, वो इस चौथे घर की हानि कर रहा है। अभी हमने शनि को देखा, शनि भी चौथे घर की हानि कर रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे राहु की बात करते हैं, जो कि है ये 10वां घर। सवाल कि राहु कैसा है, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। 10वां घर देखो जी, इस लड़के के काम काज का घर है, कि ये लड़का काम काज कैसा होगा इसका। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक शुक्र है। तो इन इसके लिए जो मैंने अभी चीजें बोली हैं कि 10वां घर किसका है, काम काज का, तो 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा काम काज के लिए। शुक्र के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले अगर मैं राहु की बात करूं, देखो जी 10वें घर में राहु बैठा है, शुक्र की राशि है, मित्र राशि है। और राहु वैसे तो अच्छे 10वें घर का अच्छा करेगा। जैसे कि किसी भी कुंडली में जब भी राहु 10वें घर में होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो राजनीति में काफी सफल होते हैं। अगर राहु 10वें घर में उच्च का बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो, तो जो कि आपका सवाल भी था कि राजनीति में फायदा होगा, जो नहीं, राहु इसको राजनीति में काफी आगे लेके जाएगा। क्योंकि 10वां घर सरकार का है, राजनीति का है। और 10वां घर पिता का है, राहु थोड़ा सा पिता से मनमुटाव भी इसका कराएगा। ये पिता संबंधी दिक्कतें वैसे पैदा करता है राहु। वो दिक्कतें क्या होती, या तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होता है, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती इस राहु की वजह से। तो बाकी राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, इस घर का भी अच्छा कर देगा। लेकिन राहु भी एक बुरा फल ये देगा, ये भी चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, जो कि माता, मकान, वाहन का घर है। ये भी ये दिखा रहा है कि माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं कोई ना कोई। बाकी देखो जी, अभी यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। मंगल इसका, ये भी थोड़ा सा ज्यादा खराब है। राहु की बात की जाए, राहु देखो जी अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा फल चौथे घर का करेगा। मंगल देखो जी ज्यादा खराब फल देगा, 100 में से समझ लो 50-60% खराब फल देगा। कारण क्योंकि मंगल इसका 8वें घर में चला गया, खराब घर में। क्या खराब फल देगा, मंगल जिस घर का है मालक, मंगल है इस घर का मालक चौथे घर का, जहाँ पे ये केतु बैठा है। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का घर। और चौथे घर में एक लिखा है, मेष राशि है, मालक मंगल है। और वो 8वें घर में चला गया, तो मंगल ये दिखा रहा है कि माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे माता, मकान, वाहन के लिए, क्योंकि चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। चौथे घर का मालक मंगल भी देखना पड़ेगा, चौथे घर में केतु है उसको भी देखना पड़ेगा, चौथे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है उसको भी,
और राहु की दृष्टि है उसको भी। तो हमने चारों ग्रहों को देख लिया है, क्योंकि चौथे घर में जो केतु बैठा है वो चौथे घर की कर रहा है हानि। चौथे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि भी चौथे घर की कर रहा है हानि। चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु भी चौथे घर की हानि कर रहा है। और चौथे घर का जो मालक मंगल है वो भी आठवें घर में चला गया, वो भी ये दिखा रहा है इस लड़के को माता, मकान और वाहन और भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और ये दिक्कतें कहाँ पे आएंगी? जहाँ पे इस लड़के का जन्म हुआ है, मतलब वहीं पे अगर रहता है, जन्मभूमि जहाँ पे है अगर वहीं पे रहेगा, वहां पे इसको माता, मकान, वाहन का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहां से दूर जाता है, वहां पे सुख मिलेगा। तो कोशिश करे, इस लड़के को चाहिए कि अपनी जन्मभूमि से दूर जाए। जहाँ पे इसका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को छोड़ के इसने दूर जाना है, वहां पे इसको फायदा होगा। वहीं पे जाके, जन्मभूमि से दूर जाके इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा और इसको फायदा भी होगा, किस्मत भी इसकी चमकेगी। बाकी देखो जी, मंगल 11वें घर का भी मालक है, ये अपनी दशा में थोड़ा सा लाभ में कमी कर देगा। और कुंडली मंगलिक भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में भी देरी कर देगा। लेकिन अगर ये लड़का मंगल के उपाय करता है तो बुरे फल इसको नहीं मिलेंगे। इसको मतलब मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, मंगल दोष खत्म होगा। तो मंगल के लिए क्या करे? एक तो हनुमान जी का पाठ जरूर किया करे, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग वन का पाठ है, ये पाठ जरूर पढ़ना है रोजाना। कब तक? पढ़ता रहे लाइफ टाइम। और खाली एक उपाय ये खाली ये भी अगर उपाय करता है, हनुमान जी का पाठ भी पढ़ता है, तब भी मंगल अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक और पाठ मैं बता देता हूँ, वो है ये मंगल कवच का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करें। तो दो पाठ करने हैं, मंगल कवच का पाठ, साथ में हनुमान जी का पाठ, ताकि मंगल अच्छा हो। और मंगल अच्छा होगा तो क्या फायदा होगा? कभी भी माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान को लेकर कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मंगल दोष खत्म होगा, विवाह संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे। अब यहाँ पे 11वें घर में देखो जी, गुरु बैठा है, साथ में शुक्र है। शुक्र की अगर बात करूँ, शुक्र है 10वें घर का मालिक, जहाँ पे राहु बैठा है। और शुक्र 5वें घर का भी मालिक है, संतान के घर का, पढ़ाई के घर का। 5वां घर पढ़ाई का है, और 5वें घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र है। और शुक्र 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र 5वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब ये लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। शुक्र मतलब इसका बहुत अच्छा है। साथ में जो गुरु बैठा है वो भी अच्छा है। गुरु इस घर का मालक है, तीसरे घर का, और बैठा है 11वें घर में, मित्र राशि में, अपने घर को देख भी रहा है। मतलब ये लड़का खुद की मेहनत के बल पर भी जीवन में आगे बढ़ेगा, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा खुद की मेहनत के बल पर। गुरु उसको काफी मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। और गुरु नौवीं दृष्टि 7वें घर को देखेगा, उच्च राशि, पत्नी के लिए अच्छा है। अब देखो जी, लास्ट में चंद्रमा की बात करते हैं, जिसकी दशा भी आएगी चौथा महीना 25 के बाद। चंद्रमा इसका 12वें घर में है, 7वें घर का मालक है। ये थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। पत्नी चाहे तो इसकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या वो खर्च करने वाली होगी। चंद्रमा का जो बुरा फल है, एक तो विवाह में देरी, और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव। और तो ये था देखो जी इसका कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। इसके जो ग्रह अच्छे हैं वो कौन से हैं? शनि जो कि लग्नेश है, अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है, धन के मामले में अच्छे फल देगा। सूर्य राजनीति के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, बुध भाग्यशाली बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। शुक्र संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद तरक्की देगा, पढ़ा लिखा बना देगा। गुरु पत्नी के लिए अच्छा है, काफी इसको मेहनती बना देगा। बाकी जो राहु है वो राजनीति में लेके जाएगा। और इसके अलावा केतु थोड़ा सा चौथे घर की हानि करेगा, माता मकान वाहन को लेके। और मंगल की वजह से भी माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, और मंगल दोष है, विवाह में देरी हो सकती है। बाकी चंद्रमा की वजह से थोड़ा सा पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्च ज्यादा होता रहेगा। बाकी वैसे फिर भी 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु फिर भी 7वें घर का अच्छा करेगा, मतलब फिर भी पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन पत्नी थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर होगी, इसके विवाह देरी से होगा, क्योंकि कुंडली मंगलिक भी है। और बाकी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा चंद्रमा की वजह से। बाकी जो आपके मेन 2 सवाल थे, कि आपने क्या बोला था कि राजनीति, और एक आपने बोला था मकान बना रहा है। मकान में देखो जी, क्योंकि चौथा घर मकान का है, चौथे घर का, इसका जो चौथा घर है वो थोड़ा सा पीड़ित है। मतलब चौथे घर को लेके दिक्कतें आएंगी, चाहे वो माता है, चाहे मकान है, चाहे वाहन है। इन संबंधी कोई लाइफ में दिक्कतें परेशानियां जरूर लगी रहेंगी। लेकिन अगर जन्मभूमि छोड़ देता है, दूर जाता है, वहां पे फायदा होगा। तो अब देखो जी, मैं फिर एक बार बोलता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। पहला उपाय कि सूर्य के मंत्र एक बार पूरे करने हैं 7000। उसके बाद सूर्य कवच का पाठ,
या फिर सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चाहे दोनों पाठ पढ़ लिया करे, चाहे दोनों में कोई एक पाठ जरूर पढ़ा करे। कब तक पढ़ना है पाठ? जब तक सूर्य की दशा है। और सूर्य का हो सके व्रत रख सकता है तो व्रत रख लिया करे, नहीं रखना आता चाहे रहने दे। उसके बाद मैंने केतु का मंत्र एक माला करने के लिए बोला है, जब तक केतु की दशा है, चौथा महीने तक। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे, ताकि इसकी माता मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, मकान अच्छी तरह से बन पाए और माता बीमार ना हो। बाकी मंगल कवच का पाठ और हनुमान जी का पाठ बोला है, क्योंकि मंगल इसका मुझे ज्यादा खराब लगा है। तो अगर ये मंगल कवच का और हनुमान जी का पाठ पढ़ता है तो माता मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मंगल दोष भी खत्म होगा और भी कई फायदे होंगे। तो इसके अलावा बाकी ज़्यादा चलो उपाय नहीं करने कुछ। तो बाकी देखो जी, फालतू में इसने कोई रत्न धारण नहीं करना। एक रत्न धारण जरूर करना है, वो है शुक्र का रत्न। शुक्र का जो रत्न होता है वो होता है डायमंड, जिसे हीरा कहते हैं। हीरा अगर धारण कर सकता है कर ले, नहीं तो क्योंकि वो काफी महंगा होता है, अगर नहीं कर सकता उसकी बजाय व्हाइट टोपाज या फिर ओपल या फिर जरकन रत्न ले लेना है, धारण कर लेना है। और वो रत्न लेना है इसने अपने वजन के अनुसार। अगर इसका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले ले, 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का लेके उस रत्न को चांदी में जड़वा लेना है और राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है शुक्रवार को। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 हो या 8:15 हो या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है। तो शुक्र का रत्न धारण कर ले। और इसके अलावा ये वैसे शनि का भी रत्न कर सकता है नीलम, लेकिन शुक्र का पहले कर ले, शनि का चाहे अभी रहने दे। तो बाकी फिर भी अगर आपने कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कल को दोपहर 1 से लेके 2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, या फिर शाम 6 से लेके 7 के बीच में कॉल कर लेना। दान देखो जी, मैंने किस किस का बोला है? दान मैंने केतु का बोला है, कुत्तों को रोटी डालनी है। इसके अलावा कोई राहु का दान नहीं करना, किसी का दान कुछ नहीं करना, बस खाली केतु का दान करना है।